गीता जी, कितनी चुनौती है कुंभ में और वर्तमान में सब मैदान में? ये थोड़ा सा फ्लो चाहिए था। लेकिन विजय मेरी होगी, लेकिन अब सारे महिलाओं पुरुषों का सबका मेरा साथ है, इसीलिए मैं कैसे यही कह सकती कि मेरी ही जाऊंगी। उन लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया मैं सोशल चुनौती किसको मानते हैं आप? लड़ने वाला का अगर सोच के चले कि सामने वाला खली है और हम बली है तो लड़ ही नहीं सकता है। लड़ने के लिए अपना आत्मबल और ताकत अपना होना चाहिए। चुनौती कुछ नहीं है, चुनौती उसको होना चाहिए जो मेरे देख रहा है। क्या कुछ मुद्दे को लेकर आप आए हैं? हम तो मुद्दा मेन जो है सब वो देखा जो शहर के लिए विकास का मुद्दा है, सफाई का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा है। मुद्दा किस क्षेत्र में नहीं है, मुद्दा तो सभी है। एक एक करके सभी को दूर करना, जितना संभव है सबको ठीक करना। खासकर महिलाओं के ऊपर ज़्यादा फोकस है कि उनके ऊपर कोई सरकार भी या पार्षद निगम कुछ भी कोई ध्यान नहीं देता। एक भी शहर में शौचालय नहीं है कि महिलाएं कहीं भी जा सकती हों। उनके पढ़ाई की नहीं व्यवस्था है, उनको रोजगार देने की व्यवस्था नहीं है। हम लोग कला कौशल केंद्र वगैरह जो खोल के उनको सिखाते तो जरूर हैं, लेकिन उनको पैसा कहाँ से उपार्जन इसके तरफ नहीं देखते हैं। तो ये सब बुनियादी बहुत सी चीज़ जरूरतें हैं। बच्चे जो हैं पढ़ते नहीं हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको जब तक आप KG1 से शुरू नहीं कीजिएगा उनको शिक्षा देने का, उनके दिमाग में नहीं बैठाइएगा पढ़ाई की बात, तो वो आगे चल के नहीं पढ़ पाते। इसीलिए कोई 2 क्लास के बाद छोड़ देता है, कोई 5 क्लास के बाद छोड़ देता है। सुविधा उनको देनी है, निःशुल्क पढ़ाई देना है, निःशुल्क स्वास्थ्य देना है, निःशुल्क सफाई का जो सफाई के अनावश्यक तरह तरह का रोज एक नया टैक्स लगा देते हैं। पब्लिक ट्रस्ट टैक्स देते देते एक ढंग का टैक्स आप बांधिए कि इतना रुपया आपको देना, उस हिसाब से आप गृह का अलग लेते हैं, मल का अलग, उसके बाद आप सफाई टैक्स अलग लें, कचरा टैक्स अलग लें। होल्डिंग का टैक्स आपने इतना एक बैग बढ़ा दिया कि नया आदमी आप अगर अपने पिता के नाम पर अपना चमाना चाहते हैं तो आपको इतना टैक्स देना पड़ता है, आदमी सोचने लगता है। बहुत सी विसंगतियाँ हैं आपके नगर निगम में। कोई भी काम जो है तो ढंग से होता नहीं, साधन है सब बेकार पर। गाड़ियाँ आती हैं, बताइए 3 साल के भीतर गाड़ी खराब हो जाती है और डंप हो जाती है। उसके बाद कहा जाता है कि उसमें पार्ट पुर्जा नकली लगा हुआ था, कमजोर लगा हुआ था, पुराना लगा हुआ था। तो आप जिस वक्त लिया था उस वक्त क्या आपका आँख नहीं था? आपकी टीम क्या है? आपका ऑब्जर्वेशन कहाँ है? ये सब पैसा खाने की बात होती है और निगम भ्रष्टाचार का एकदम जड़ से ऊपर तक भ्रष्टाचार है। सबसे पहले इसको दूर करना है, इसका कार्य प्रणाली को दुरुस्त करना है, सारा आपका शहर अपने आप सही हो जाएगा। स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है पटना को। दूसरी तरफ 44वें स्थान पे पटना है। अब 44 नहीं, आप बहुत पीछे है, 65 स्थान पे है पटना। अब सर्वे देखिए निकाल के 44 पर जब था, जब यहाँ वायु प्रदूषण के ऊपर काम हुआ था, और उसके बाद अभी आप देखिए 64-65 स्थान पे है। क्या कारण मानते हैं? कारण ये मानते हैं कि आप कोई काम ही नहीं कर पाते हैं, और उसके ऊपर से नमामि गंगा वगैरह के नाम पर सारी सड़कें खोद डाला। अरे काम ऐसा नहीं होता, काम ऐसा होता है कि अगर एक साइड से काम कर रहे हैं तो आप आगे बढ़ते हैं तो पीछे को फिनिश करते हुए जाइए। आप सारे शहर को डिस्टर्ब कर दिया। आज आप किसी भी रोड से किसी भी क्षेत्र से गुजरना चाहिए स्मूथली नहीं गुजर सकते। क्यों? ऐसा नहीं काम होता कि एक तरफ खोद दिया तो पूरा शहर को खोद दिया एक साथ। अरे आप एक तरफ से बनाते जाते, दूसरे तरफ खोदते जाते, ये सिस्टम है। सरकार इस चुनाव को इस बार वार्ड पार्षद के बजाय जनता के द्वारा कर दिया है। ये कदम सरकार का सराहनीय है या नहीं? बिल्कुल सराहनीय है कि पार्षद का चुनाव होता था, उसके बाद जो मुख्य पार्षद है पैसे के बल पर जीतता था, किसी को जनता को सोचती है कि हमको अपने क्षेत्र में महापौर ऐसे तो लाना है जो हमारा काम करने देने जाते हैं। तो क्या मेरा तो आप अगर मैनिफेस्टो पढ़िए तो 7 मुद्दा है जो सबसे बड़ी बात है। बताया आपको कि सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा, उनका स्वास्थ्य, उनको बाथरूम की सुविधा। दूसरी चीज़ यह कि हर क्षेत्र में पढ़ाई, बच्चों के पढ़ाई की सुविधा निःशुल्क उनका, और पूरे महिलाओं के स्वास्थ्य शिविर लगाना और स्वास्थ्य केंद्र स्थापना। 3-4 जो मूलभूत सबसे जरूरी है उसको तो सबसे पहले करना। ठीक है, धन्यवाद।